हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर सलीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक हरियाणा जीके का लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आने वाले एचएससी सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा या जो एस्टेट का एग्ज़ाम होगा, उनमें बहुत ही हेल्प करेगा आपकी। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की मुख्य स्कीमें। हरियाणा की मुख्य स्कीम स्कीम में मतलब जो हरियाणा सरकार ने लोगों के लिए अलग अलग जो स्कीमें चला रखी है, जो योजनाएं बना रखी है, उनके बारे में वो कब लागू हुई थी, ठीक है, और उनका नाम क्या है, वो हम पूरे डिटेल से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो 2023 के अंदर जो योजनाएं चलाई गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 2024 की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले योजना है सांझी डेयरी योजना। सांझी डेयरी योजना, अब नाम से ही पता चल रहा है भी डेयरी, तो मतलब ये क्या है, दूध से रिलेटेड है। तो जो सांझी डेयरी योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 14 फरवरी 2023 को हुई थी। और इसके अंदर क्या है, जो पशुपालक है, ठीक है, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग सुविधाएं प्रदान करती है ताकि जो दूध का उत्पादन है, दूध की यील्ड है, वो बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी योजना है वो है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना, ठीक है। अब जो हरियाणा सरकार ने क्या है, व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना चला रखी है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? घोषणा तो हुई थी इसकी 30 सितंबर 2022 को हुई थी, ठीक है, घोषणा हुई थी। और इसको लागू कब किया गया था प्रभावी तरीके से? इसको लागू, इसकी जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2023 को शुरुआत की गई थी। और जो घोषणा हुई थी वो 30 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। तो शुरू कब हुई थी ये? 1 अप्रैल 2023 को। उसके बाद जो अगली योजना है वो है दयालु योजना। अब जो दयालु योजना है, इसकी शुरुआत ये कब स्टार्ट हुई थी? 16 मार्च 2023 को। और जो दयालु योजना है ये किन के लिए चलाई गई थी? तो जो अंत्योदय परिवार होते हैं, परिवार के लिए चलाई गई थी ये योजना, ठीक है। मतलब जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनको क्या है, गवर्नमेंट जैसे गेहूं हो गई, चावल हो गए, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है। और इसका नाम, एक दूसरा नाम भी है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है, अंत्योदय योजना, ये भी इसका दूसरा नाम है ये। और ये लागू कब हुई थी? 16 मार्च 2023 को, ठीक है। उसके बाद जो अगली योजना है वो है तीर्थ दर्शन योजना। अब तीर्थ दर्शन योजना, अब ये भी क्या है, सरकार ने स्टार्ट कर रखी है। इसके अंदर क्या होता है, जो
60 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, जिनकी एज 60 से अधिक है, उनको क्या है, जो तीर्थ स्थान है उनके दर्शन करवाए जाते हैं फ्री के अंदर। इस कारण इस योजना का नाम भी तीर्थ दर्शन योजना है। और जो ये योजना है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पंचकूला से, ठीक है, पंचकूला से स्टार्ट हुई थी। हुई कब थी? 5 मई 2023 को, ठीक है। तो जो ये योजनाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और सीईटी के अंदर या अदर जो हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, और ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए भी है। तो अच्छे से आप इनका क्या है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छे से इसकी पढ़ाई करो ताकि आपका कोई भी नंबर न कटे। उसके बाद है अंत्योदय ऊर्जा योजना। अब जो ऊर्जा योजना मतलब ऊर्जा का एनर्जी से है, तो इस योजना में क्या किया जाता है, जो गरीब परिवार है उनको सोलर प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 21 मई 2023 को क्या है, अंत्योदय ऊर्जा योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर क्या है, जो गवर्नमेंट है वो जो लोग गरीब हैं, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, उनको क्या है, सोलर प्रोवाइड करेगी ताकि बिजली की बचत हो सके और उनका बिल भी कम आए, ठीक है। उसके बाद जो अगली योजना है वो है मेरा बिल मेरा अधिकार। मेरा बिल मेरा अधिकार। अब जो मेरा बिल मेरा अधिकार है, ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये योजना स्टार्ट की गई थी 1 सितंबर 2023 को, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गुरुग्राम से हुई थी। और किसने की थी? जो निर्मला सीतारमण है, जो वित्त मंत्री है, उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी, ठीक है। मेरा बिल मेरा अधिकार। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भी, जो 2025 और जो 26 का जो बजट है वो आज 1 फरवरी 2025 को पेश किया जा चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किन किन लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई है, क्या चीज़ें सस्ती हुई है, तो उसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे आपके बारे में, ठीक है। तो अब जो ये योजना थी मेरा बिल मेरा अधिकार, ये गुरुग्राम से स्टार्ट हुई थी। निर्मला सीतारमण जी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। उसके बाद जो अगली योजना है वो है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अब जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, अरावली हिल्स कहाँ पे है, कौन सी साइड में है, ये आपको पता है, गुरुग्राम वाली साइड में है। तो ये जो परियोजना है ये गुरुग्राम के अंदर स्टार्ट की गई है। और कब की गई थी? 25 मार्च 2023 को, ठीक है। उसके बाद अगली योजना है हरियाणा उदय योजना। हरियाणा उदय योजना। अब जो हरियाणा उदय योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2023 को।
और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? जो आम व्यक्ति है, जो आम नागरिक है, ठीक है, आम जो नागरिक है उनका क्या है, जो सामुदायिक संबंधों को बढ़ाने के लिए की गई थी, ठीक है। मतलब जो आम आदमी है उनका क्या है, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन हो, अगर वो काम करवाने के लिए जाएं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, उनकी हेल्प की जाए, उसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, हरियाणा उदय योजना, 1 जून 2023 को। उसके बाद एक है मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, ठीक है। अब मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना है, ये भी सितंबर 2023 के अंदर स्टार्ट की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या था कि जो शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको, जो गरीब लोग हैं उनको क्या है, फ्री के अंदर प्लाट प्रोवाइड किए जाएंगे, घर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगली योजना है अंत्योदय दुग्ध योजना, ठीक है। अंत्योदय दुग्ध उत्पादक योजना। अब इस योजना में क्या है, दूध से रिलेटेड है, तो दूध जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 नवंबर 2023 को, ठीक है। उसके बाद अगली योजना है विधुर और अविवाहित वित्तीय योजना। अब इस योजना की शुरुआत क्यों की गई थी? ये जो विधुर है, मतलब जिनकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है या जो लोग अविवाहित है, उनकी वित्तीय सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी इस योजना की शुरुआत? 1 जुलाई 2023 को, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत का फायदा जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या जिनकी पत्नी मर चुकी है, ठीक है, वो उठा सकते हैं। उसके बाद अगली जो योजना है वो है सेवा आश्रम योजना। अब जो सेवा आश्रम योजना, नाम से ही पता चल रहा है भी आश्रम मतलब आश्रय, ठीक है। ये किसके लिए चलाई गई थी? जो 80 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं, बुजुर्ग है, ठीक है, उनको आश्रय देने के लिए सेवा आश्रम योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब एक तो ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, एक हमने शुरुआत के अंदर पढ़ी थी तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है। एक पढ़ी थी आपने तीर्थ दर्शन योजना। तो ये दोनों योजनाएं अलग अलग है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है, तीर्थ यात्रा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 नवंबर 2023 को करी गई थी। और किसने की थी? अमित शाह जी ने करी थी, ठीक है। जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने करी थी। और इस योजना के
क्या लक्ष्य थे इसके में क्या था, जो बुजुर्ग है और जो गरीब है उनको क्या है, तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई जाती थी। और तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई थी, अगर आपको पता हो तो 5 मई 2023 में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग योजनाएं हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद जो अगली योजना है वो योजना है हरियाणा अंत्योदय परिवार, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, परिवहन योजना। अब इस योजना की शुरुआत क्यों की गई थी, कि जो अंत्योदय परिवार है, ठीक है, जो अंत्योदय परिवार है जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, उनको क्या है 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा कर सकते हैं वो, जो रोडवेज की जो बसें हैं, ठीक है, हरियाणा रोडवेज की जो, उनके अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर का। और आपने हैप्पी कार्ड का नाम सुना होगा, हैप्पी कार्ड है वो इसी योजना के अंतर्गत ही बनाया गया है। ठीक है, हरियाणा अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत ही क्या है, जो हैप्पी कार्ड है वो बनाए गए हैं। और इसकी शुरुआत भी कब हुई थी, 2 नवंबर 2023 को। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या थी, जो 2023 के अंदर जो योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो, उनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। अब 2024 के अंदर जो कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक है मुक्त छात्र परिवहन योजना। अब नाम से ही पता चल रहा है भी, मुक्त छात्र परिवहन योजना। और इस योजना के अंतर्गत क्या है, जो छात्र है, जो छात्राएं हैं, उनको क्या है, फ्री के अंदर ट्रेवलिंग कर सकेंगे वो, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, 16 जनवरी 2024 को। उसके बाद वन मित्र योजना, वन मित्र योजना, ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में रही थी थोड़े दिन पहले, अगर आपने सुना था। ठीक है, इसमें क्या, हरियाणा गवर्नमेंट ने वन मित्रों की भर्ती भी की थी HKRN के थ्रू। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, 13 जुलाई 2024 को। और जो इस स्कीम के तहत जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उनको वन मित्र बोला जाता है। इसी कारण इसका नाम भी क्या है, वन मित्र योजना था। और इसके अंदर क्या है, जो पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंडर क्या किया था, गवर्नमेंट ने ये बोला था भी जो वन मित्र है उनको काम करने पड़ेंगे। उनको क्या है, पहले तो गड्ढे खोदने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उनके लिए गड्ढों के लिए शायद 10 रुपए दिए जाते हैं। और उसके बाद उन्हें पेड़ लगा के, तो जो पेड़ की रखवाली करते हैं उनमें पानी डालेंगे, तो उनके लिए भी क्या है, शायद 20 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड करती है, ताकि वो पेड़ों की अच्छे से देखभाल कर सके। ठीक है, और उसके बाद एक योजना और थी, अगर आपने उसका भी बहुत नाम सुना था, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम,
ये तो बहुत ट्रेंडिंग में रहा है, सभी ने सुना भी होगा। तो एक पेड़ माँ के नाम, इसकी जो शुरुआत वो कब की गई थी? 13 जुलाई 2024 को भी इसी की शुरुआत की गई थी। और किसने की थी इस स्कीम की शुरुआत? पीएम मोदी ने की थी, ठीक है। प्रधानमंत्री है जो हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है, उन्होंने की थी। और किस लिए की थी? ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अब पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या है, जो वातावरण है वो भी शुद्ध होगा, ठीक है। और एक ये बताओ आप, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। 5 जून को क्या है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगली योजना थी समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना। इसके अंदर भी क्या है, जो वृद्ध लोग हैं उनको क्या है, शेल्टर प्रोवाइड किए जाते हैं, रहने के लिए स्थान दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत भी कब की गई थी? फरवरी 2024 में की गई थी, ठीक है। और इससे पहले हमने एक योजना और पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, सेवा आश्रम योजना। ये भी दोनों अलग अलग है। एक तो समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना, एक सीधा है सेवा आश्रम योजना, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद जो अगली योजना है वो है ड्रोन दीदी योजना। ड्रोन दीदी योजना, अब नाम से ये ड्रोन दीदी योजना का, तो ये शुरुआत कब हुई थी? 12 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। और क्यों शुरुआत की गई थी? इसके अंदर जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको क्या है, ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन का उनको क्या है, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो 2025 तक है, लगभग 500 महिलाओं को और 5000 जो समय, एक मतलब एक ग्रुप बना के लगभग क्या है 5000 महिलाओं को क्या है, ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली योजना है मारी लाडो रेडियो स्टेशन। मारी लाडो रेडियो स्टेशन, ठीक है। ये इसकी शुरुआत भी क्या है, हरियाणा के अंदर की गई है। और कब की गई थी? 24 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। और इसकी शुरुआत की किसने थी? श्रुति चौधरी जी ने की थी, ठीक है। श्रुति चौधरी उन्होंने की थी। और जो श्रुति चौधरी है वो कौन है? तो हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की क्या है, अध्यक्ष है वो, ठीक है। हरियाणा महिला एंड बाल विकास। तो ये बोल दे भी, जो मारी लाडो रेडियो स्टेशन योजना है कौन से डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की थी? तो हरियाणा महिला एंड बाल विकास ने स्टार्ट की थी। कब की थी? 24 अक्टूबर 2024 को। और हरियाणा महिला एंड बाल विकास की जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो है श्रुति चौधरी, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से उनको याद करना है। उसके बाद है उल्लास योजना।
उल्लास योजना। अब जो उल्लास योजना है उसकी शुरुआत कब, ये भी 2024 के अंदर की गई थी। और इसके अंदर क्या, किसको, मतलब एम क्या था, इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य ये था, अभी 2024 से 2025 के अंदर अंदर है ना, लगभग 7 लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा। ठीक है, शिक्षा दी जाएगी 7 लाख लोगों को। उसके बाद है मुफ्त बिजली योजना। अब इसके अंदर इस योजना की शुरुआत क्यों की गई थी? जो गरीब लोग हैं उनके जो बिजली के बिल, ठीक है, उनको माफ़ करने की घोषणा की गई थी। और उनको क्या है, जो सोलर प्लांट है, सौर ऊर्जा के जो प्लांट है वो दिए जाएंगे। अभी इस मतलब घोषणा की गई है इसकी, ठीक है, स्टार्ट नहीं हुई है, ये ध्यान रख लेना, शुरू नहीं हुई है। घोषणा की गई है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना। कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना, ठीक है। आपने पहले सक्षम युवा योजना का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसमें क्या है, जो सक्षम युवा है उनको क्या है, गवर्नमेंट काम देती है, ठीक है, काम करवाती है और उनको क्या है, काम के बदले पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। जो ग्रेजुएट होता है उसको 7,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएट उसको 9,000 रुपये, ठीक है। ये पैसे देती है गवर्नमेंट, काम करवाती थी। तो इसी योजना का दोबारा लोकार्पण किया गया है और इसका नाम दे दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना। इसकी शुरुआत कब की गई है? 12 अगस्त 2024 को, ठीक। उसके बाद एक योजना और स्टार्ट की गई है, जय जवान आवास योजना। जय जवान आवास योजना। अब जो जय जवान आवास योजना है, नाम से पता चल रहा है भी ये जवानों के लिए, जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, जो रिटायर्ड कर्मचारी है, उनके लिए ये शुरुआत की गई है। और इनको क्या है, जो रिटायर्ड जो कर्मचारी है आर्मी से, ठीक है, उनको आवास प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस कारण इस योजना का नाम भी जय जवान आवास योजना है। तो ये 2023 और 24 की महत्वपूर्ण योजनाएं थी। और इनमें से जो हरियाणा के जो एग्ज़ाम हो गए उनसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि जो अगली वीडियो आए तो आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। हमारा चैनल है मास्टर सलीम क्लासेस। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और लेके आएंगे, ताकि आपकी अच्छे से हरियाणा जीके की तैयारी हो जाए, ठीक। थैंक यू।